वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। म्यांमार में तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुई सेना किसी भी मुल्क के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अपने ही देश में कत्लेआम मचा रही है। तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में अब तक 400 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद से ही आक्रोश के अंगारे दहक रहे हैं। देश के कई हिस्सों में आम लोग सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं और इन्हीं प्रदर्शनों में अब तक टकराव के बाद 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद म्यांमार की सेना ने आर्मी परेड और भाषणों के साथ एनुअल आर्म्ड फोर्स डे मनाया और इसी दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में सेना के साथ झड़प में कम से कम 91 नागरिकों की मौत हो गई। म्यांमार में सत्ता पर सेना के कब्जे के बाद आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोग पड़ोसी मुल्क में बॉर्डर क्रॉस कर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लोकल मीडिया के हवाले से बताया कि सेना के हमले की वजह से अपनी जान बचाने के लिए लगभग 3000 लोग म्यांमार से थाईलैंड भाग गए हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही बहुत से पुलिस कर्मियों समेत सैकड़ों शरणार्थी मिजोरम आ चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में अब तक करीब 19 पुलिसकर्मियों ने भारतीय सीमा में एंट्री ली है। इन पुलिसकर्मियों ने मिजोरम में शरण ली हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत आने वाले पुलिसकर्मी निचली रैंक के हैं और उनके पास किसी तरह के हथियार नहीं हैं। साल 2020 में आंग सान सूची का 5 साल का पहला कार्यकाल पूरा हुआ। इसके बाद चुनाव हुए और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था। सेना की पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिले। चुनाव नतीजों से यह जाहिर हुआ कि सेना के जनरलों के हाथों से ताकत फिसल रही है। उन्हें डर था कि आंग सान सूची संविधान में बदलाव कर सकती है। सेना की नज़र में आंग सान सूची ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। सेना ने उन्हें रोकने के लिए देश की सत्ता पर अधिकार कर लिया और तख्ता पलटकर पूरी बाजी को पलट दिया। तभी से म्यांमार में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आम लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।